नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे भगवान शिव की कृपा प्राप्त राशि, भगवान शिव की प्रिय राशि। कृपा तो वो सब पे ही करते हैं। वृषभ राशि, वृषभ लगन के जातकों के लिए 2025 का अंतिम माह, दिसंबर माह कैसा रहेगा, कहां से सफलता मिलेगी और कहां रखनी होगी सावधानी। स्वास्थ्य, पैसा, मान सम्मान, सब पे टू द पॉइंट। चर्चा आरंभ करें मित्रों, उससे पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो क्यों नहीं कर रखा है भाई? 2026 का इंतजार है क्या? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेट मत करिए। अब तो शनि महाराज भी मार्गी हो चुके हैं और शुभ मुहूर्त यही है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, पसंद आए, ज्ञानवर्धक लगे तो शेयर करने, वरना छोड़ दीजिए। वृषभ राशि, जिम्मेदारी को लेकर चलने वाले लोग, जिनके कंधे मजबूत हैं। आपके हेल्थ की बात करें तो शुक्र महाराज आपके स्वास्थ्य के स्वामी हैं। 26 नवंबर से वृश्चिक में होंगे। ठीक है, वृश्चिक से 7वीं दृष्टि आपके लगन पे है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ओरा आपका अच्छा कनेक्ट होगा, व्यापार आपका गति पकड़ेगा। निश्चित रूप से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय बेहतर ही रहेगा 20 दिसंबर तक। 20 दिसंबर के बाद आपको अपने सेहत में सावधानी रखनी होगी। ऊपर से नीचे उतरते समय, बहुत डेप्थ में जाते हुए कृपया ध्यान देके चलें। कभी कभी होता है हमारा ध्यान नहीं होता, सीढ़ी से उतर रहे हैं और पैर है कि उसने बोला हम स्लिप करेंगे, फिर दिक्कत होती है, कमर में चोट लग जाती है। तो यहाँ पे अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना ही होगा। थोड़ा योगा में, थोड़ा प्राणायाम में थोड़ा ध्यान करिए, जाइए। ओम द्राम दीम द्रम सा शुक्राय नमः का जाप अत्यंत आवश्यक है। तो 20 तक राधे राधे, 20 के बाद सावधानी से बढ़िए। आपके बर्थ चार्ट पे धनात धर्मा, धन की क्या स्थिति है? मजेदार स्थिति है। 7 दिसंबर से बुध महाराज वृश्चिक में होंगे। तो प्रेम का स्वामी विवाह के घर में, बढ़िया है जी, कर डालिए। प्रेम का स्वामी विवाह के घर में, तो प्रेम को विवाह की दहलीज तक, मतलब मंडप तक, बैंड और बाजा तक ले जा सकते हैं। अब आपका प्रेम पवित्र नहीं है तो बिस्तर तक ला सकते हैं। दृष्टि अपनी, सृष्टि अपनी। यहां पे इस तरह की चीजें होंगी। अब आपके साथ कैसे होंगी आप देख लीजिए। जैसा पात्र वैसा ही द्रव्य आएगा, इसलिए पात्र सुंदर रखिए। एजुकेशन के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। प्रेम, संतान, गति प्राप्त करेंगे। धन का स्वामी व्यापार के घर में, व्यापार से धन के योग संयोग बन रहे हैं। लेकिन 7 दिसंबर को आपके व्यापार के जो स्वामी हैं मंगल महाराज, वो धनु में होंगे। धनु का मतलब डेप्थ में जाके काम करने वाला, गुप्त रूप से काम करने वाला, ज्ञान का काम करने वाला, ससुराल वालों के सहयोग से काम करने वाला। तो डेप्थ में जाके आपको द्रव्य दक्षिणा मिलेगी, पैसा मिलेगा। 2 नंबर के काम, 2 नंबर के काम, हाँ लगभग। जो सरकार के नजर में टैक्स से आप चुरा लें, टैक्स भी तो कुछ ज्यादा न लिया जा रहा है। आप गाड़ी लीजिए, उस पर टैक्स दीजिए, हर साल दीजिए। रोड टैक्स दीजिए। कहीं पे आप नए जगह निकल रहे हैं तो रोड पे उन्होंने खंबे लगा रखे हैं, भैया रुको, टोल टैक्स के नाम पे, ठीक है। पेट्रोल पे टैक्स दीजिए। बहुत टैक्स लगता है भाई, इतना नहीं होना चाहिए। एक तरह से लूट सके सो लूट। एक ही ले लो ना, एक 4 बार कान क्यों पकड़ते हो? या तो पेट्रोल में मत लो, या तो रोड पे मत लो, या तो गाड़ी निकालते टाइम मत लो, हर जगह तो ले रहे हो। तो यहाँ पे आपको इस तरह की चीजें सरकार से छुपा के काम करने की आवश्यकता है, जहां सरकार आपसे टैक्स ना ले सके, लाभ होगा। यहाँ पे आपके मंगल महाराज, शुक्र महाराज, बुध महाराज, तीनों की युति, मतलब व्यापार का स्वामी राजा और मंत्री गुप्त रूप से बना रहे हैं योजना गुप्त लाभ की। बड़े
हाथ मारने की, तो बड़ा हाथ मारते हुए आप इस माह में दिखाई दे रहे हैं। मार ले जाएंगे क्या, देखते हैं। 28 नवंबर से शनि महाराज मार्गी होंगे। इनका मार्गी होना आपके भाग्य का मार्गी होना, आपके कर्म पथ का मार्गी होना, मार ले जाएंगे। शनि मार्गी होने का मतलब है कि आपके लक आपको सपोर्ट करेगा, आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको स्नेह देंगे, नया काम नया अनुबंध आपको मिलने जा रहा है दिसंबर माह में। तो अंतिम प्रहार पार्थ, अंतिम प्रहार का वक्त है, कर दीजिए। गुरु महाराज वक्री हैं, वक्री गुरु आपको लाभ ही देके जाएंगे क्योंकि धन के घर में है। 5 दिसंबर से धन के घर में लाभ ही देके जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कोई तनाव नहीं, सब लाभ ही देके जाएंगे। विलंब होगा, बड़े निवेश में डॉक्यूमेंट को क्लियर करके बढ़ें, लाभ होगा। अगर डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है तो फिर लाभ कहां से होगा। आप जिस सीढ़ी से ऊपर जाते हो कदम टिका के रखो, अगर स्लिप किए तो नीचे वाले धक्का मार कर नीचे गिराएंगे। जब आप शिखर पे जा रहे हैं ना, तो नहीं, जो अगल बगल के लोग मिले उनको नमस्कार मारते चलिए, क्योंकि उतरना पड़ेगा भाई। शिखर, साम्राज्य और शमशान, यहाँ पे व्यक्ति अकेले होता है। दिखते बहुत लोग हैं लेकिन होता कोई साथ नहीं, इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। सूर्य नारायण आपके सुख के स्वामी हैं, ये वृश्चिक में रहेंगे और 16 नवंबर के बाद धनु में चले जाएंगे। तो प्रेम, स्नेह, सहयोग, माँ की सेहत का ध्यान 16 नवंबर के बाद, थोड़ा सा यहाँ का ध्यान, दिल का नहीं, हार्ट का, ठीक है, आपको ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। केतु महाराज यथावत हैं, आपके 4th हाउस में ही है। उनको मौका मिलेगा तो चौका मारेंगे, उनका काम ही है थोड़ा सा दूर करना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। सबसे मजेदार जो परिवर्तन आपके बर्थ चार्ट में हो रहा है वो 6574 दिन बाद 18 वर्ष के पश्चात कलयुग किंग राहु महाराज 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर है, मतलब सरकार योजना ही बना दी कि यहाँ पे रहने वाले सभी लोगों को सामान मुक्त दिया जाएगा। अब आप ताला बंद करके बाहर भाग जाओ, लेने ही ना जाओ, तब बात अलग है, नहीं तो यहाँ पे आपको मिलेगा। टेक्निकल ढंग से जो भी कार्य किए जा सकते हैं उन सब में आपको लाभ होगा। नया आप कोई भी काम करो, यूट्यूब चैनल खोल लो, कुछ भी, मतलब आप नया सामान बेच, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आके कुछ भी बेचना चाहो आप बेचो। ऑनलाइन बोलते हैं, ऑनलाइन काम करो। क्रिप्टो करेंसी नहीं, मैं नहीं बोलूंगा शेयर मार्केट क्रिप्टो करेंसी है, जब इसमें भी बहुत लाभ होगा आने वाले वक्त में आपको। लेकिन इसके लिए आपको अपनी महादशा अंतरदशा को देखना पड़ेगा, राहु की पोजीशन को देखना पड़ेगा। किंतु एक अंदाजा तो है, एक संदेश तो है कि यहां से आपकी गाड़ी द्रुत गति से दौड़ेगी, अब नहीं रुकेगी। दिसंबर माह प्रहार का माह है, सिर्फ सेहत को ध्यान रखिए, बकाया यत्र तत्र सर्वत्र आपका लाभ होगा, आपको जय, आपको विजय मिलेगी। क्योंकि 7th हाउस में 2-2, 3-3 ग्रहों का प्रवेश, जीवन में तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी को बिल्कुल इग्नोर करें, बर्दाश्त न करें, भगा दें मार के। शुक्र के मंत्र का जाप करना बेहतर परिणाम देगा, क्योंकि शुक्र को मजबूत रखेंगे तो सारी चीजें टू द पॉइंट कनेक्ट होंगी। तो आर्थिक रूप से अच्छा है, वित्त इतना आएगा कि आपका चित्त ठीक रहेगा, नए काम आपको मिलेंगे, बड़े लोगों का स्नेह मिलेगा। सिर्फ स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, शेष परमात्मा इसमें विशेष कृपा है। परमात्मा कृपा है मैं ऐसा नहीं कहूंगा, परमात्मा को मैं क्यों कहूँ, वो ऐसा थोड़ी ना होते हैं, वो सब पे कृपा करते हैं। हमारा जैसा पात्र होता है वैसे हम ग्रहण करते हैं, तो पात्रता बढ़ रही है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।